केंद्र की मोदी सरकार 2.0 ने 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू की थी। जीएसटी लागू होने के साथ साथ विपक्ष कई तरह के सवाल सरकार पे उठा रहा था, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो जीएसटी को लेकर लगातार अपनी तरफ से दलीलें दे रहा था, जिसके बाद लगातार जो है जीएसटी काउंसिल की देश में बैठक होती रही और अलग अलग बैठकों में अलग अलग निर्णय लिए गए। 56वीं बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें जीएसटी के 2 स्लैब 28% और 12% का जो स्लैब था उसे हटा दिया गया है। वहीं जो 18% और 5% का स्लैब है वो अभी भी जारी है और एक 40% का स्लैब भी बना दिया गया है, जिसमें कि प्रीमियम कार, प्रीमियम शराब और इसके साथ ही जो पान मसाला है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के कुछ किसान हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के इस निर्णय को वो किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो उधम सिंह नगर ज़िले के रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार का जो ये निर्णय है वो क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कम की है, खेतीबाड़ी के जो सामान हैं, उपकरण हैं और ट्रैक्टर पे जीएसटी ख़त्म की है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप? जिस समय ये जीएसटी लागू किया गया था उस समय भी इसके परसेंटेज को लेकर के विपक्ष जो है इसका विरोध किया था, क्योंकि किसानों पर इसका इम्पैक्ट तगड़ा पड़ रहा था। किसानों से इससे कोई राहत मिल नहीं रहा था। अब जो इस समय लिया गया है निर्णय, यह किसानों के हित में है, क्योंकि ट्रैक्टर पे कटौती की गई, खाद पे की गई और अपना पेस्टिसाइड पे किया गया, तो इससे तो हमको अब भला हुआ है। लेकिन यह भला यदि इनको किसानों का हित देखना था तो पहले भी थोड़ा देखना चाहिए था, किसानों से संपर्क जोड़ना चाहिए था। ये तो चलिए ट्रंप की वजह से, ट्रंप साहब के जो मार पड़ी है उसकी वजह से ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन किसानों से जुड़े तो, किसानों की समस्या देखो तो किसान की आखिर समस्या क्या है। ट्रैक्टर क्यों इतना महंगा चल रहा है, खाद क्यों महंगी है, खाद मार्केट से क्यों गायब है, इन सब पर जुड़े हैं ये। लेकिन ये जो जीएसटी कम हुई है इसका नो डाउट कि किसानों को फ़ायदा होगा। अच्छा, सरकार ने खाद्य सामग्री पे, कई सामग्रियों पे भी रेट जो जीएसटी है उसमें कटौती की है, कईयों की जीएसटी हटा दी है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो अदर जो किसानों से हट करके और भी चीज़ों पे जो जीएसटी घटाई गई है, इससे क्या होगा कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी परचेजिंग की। जो परचेजिंग की जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो माल खपत हमारे यहाँ ही ज़्यादा हो जाएगा। जो ट्रंप कह रहे थे कि हम ये बढ़ा देंगे, उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं, हमारे ही खपत हमारे यहाँ की जनता ही उसको खपत कर लेगी, क्योंकि जब जीएसटी कम होगा तो उसके जेब में पैसा ज़्यादा आएगा और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो ये अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जो आप कह रहे हो जो कि टॉप पे जो बढ़ा दिया गया वो भी ठीक हुआ कि जिनके पास पैसा है, जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 1 करोड़ 10 लाख दे सकते हैं, वो उनके लिए ठीक है, उनका जीएसटी बढ़ाया गया, बढ़िया है। लेकिन गरीबी तब, अब एक बता दूं आपको, उदाहरण दे दूं, छोटा सा मैटर्स हट के दे रहा हूं। हमारे यहाँ कोटा की दुकान है, यहाँ पे कोटे की दुकान पे आपको मैं बता दूं बीपीएल का कार्ड लिए हुए है और बुलेट से आ रहा है और 25,000 का मोबाइल रखे है। क्यों दिया जा रहा है उसको भाई बीपीएल का? गरीब जिसका हक है उसको दो ना, जिसके पास रियल में हाँ उसको यदि देना है तो उससे पैसा लो, जो मार्केट में गेहूँ का रेट है उसको दो, उसी रेट पर दो। कहना है कि ऐसे लोगों की शिकायत की जाए, अगर शिकायत की जाएगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। कई बार इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिली है। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा यही सोच है कि जिसकी नीड है वो नीडी को मिलना चाहिए, इसके बिचौलिए दूसरे लोग फायदा ना उठाए। हम यदि गरीब को नहीं ध्यान देंगे और गरीब का हक हम खा लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से पान मसाला पे जो है जीएसटी 40% की गई है, इसके साथ ही जो प्रीमियम शराब है उस पर भी 40% की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, इसलिए बताओ, देखिए चाहे पान मसाला हो चाहे गुटखा हो, ये जितने भी हैं ये सब बीमारी की जड़ है। और बड़े बड़े 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियाँ जो है छोटे गरीब के नहीं खरीद सकता है वो, तो ये बड़े लोगों को थोड़ा सा उनसे और ले लिया जाए। और ये गरीबी की जो है, जो बेचारे इसमें दबे हुए हैं, गुटखा, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकार को और सोचना चाहिए। तो इसको जो है यदि और बढ़ा दिया रेट तो बहुत अच्छा किया कि जिससे खपत इसकी कम हो और लोग कम खाएं इसको। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ जो किसान थे उन्होंने कहा कि जो कहीं ना कहीं सरकार का ये कदम लाभदायक है, लेकिन सरकार अगर ये कदम पहले उठाती तो और लाभ मिल सकता था किसानों को। चलिए कुछ और किसान हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर तिवारी नाम है मेरा। बाबा, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कई कृषि उपकरणों पे और कृषि सामानों पे कम की है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में
इतना तो स्पष्ट है कि ट्रंप ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया। एक पूंजीवादी व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है और हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, अमेरिका की नीति जो पूंजीपति व्यवस्था की है वो सिर्फ ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर हमारा जो वर्चस्व है आर्थिक रूप से विशेष तौर से, कि हम जो है वो हथियार बनाएं, हम किसानों के लिए सामान जो कुछ भी हम बनाएं वो सारे विश्व के लोग जो है इसको खरीद लें। ट्रंप को ये पता नहीं था कि तुम जिस राष्ट्र पे ये हाथ डाल करके 50% अपना तुम बढ़ा रहे हो, वहाँ की जनता भी बड़ी अब जागरूक है, क्योंकि सबको याद है कि ये 7वें बेड़े में जो है वो कितना धोखा दिया था इसने। अच्छा, स्वदेशी अपनाएंगे अब देश वाले? खूब अपनाएंगे। ये जो व्यवस्था जो बनी है इसका असर इतना दूरगामी होगा कि आपको याद होगा कि गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह जब लागू किया तो इस देश की जनता ने जो है उसको कितना एक्सेप्ट किया। भाई इंग्लैंड की जो नीति थी उसको कितने अच्छे ढंग से जो है वो इस भारतीयों ने जो है वो इसको लागू कर दिया। तो ये देश की जनता इस विषय में बहुत जागरूक है, वो ये जानती है कि राष्ट्र हित में जो है वो हमको क्या करना है। किसान ठीक है परेशान था, उसे मूल्य नहीं मिल रहे थे, किसानों की स्थिति। क्या सरकार का ये जो निर्णय है इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो बचत है वो बढ़ जाएगी? हाँ, निश्चित इसका प्रभाव, यही तो मैं शुरुआत कर रहा था आपसे कि प्रारंभ में जो हमें मूल्य जो है वो जो नहीं मिल रहा था, जिसके लिए किसानों को धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा था, और एक गलत नीति जो बनी थी किसानों के विषय में कि सरकार जो है वो किसानों को अच्छी सहायता नहीं दे रही थी। इस टैक्स के माध्यम से आम जनता, आम किसान इस बात को ये जान गया है कि नहीं, मोदी सरकार जो है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है और आने वाले समय में इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। सरकार का कहना है कि जो रसोई का बजट है उसे भी बचाने के लिए, उसे भी कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें कई खाद्य सामग्री पे जो रेट हैं वो कम किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना हम ये चाहेंगे कि एक तो इनकी सारी चीज़ें, व्यापारी जो है वो ये तो नियम जान लीजिए कि जब भी कोई इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो उपभोक्ता जो ले रहा है उसमें और व्यापारियों में एक टकराहट की स्थिति न पैदा होने पाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन इसमें अपना विशेष योगदान रखे। इस तरह का कदम उठाना चाहिए सरकार को इस विषय में। मैं वही ले आ रहा हूँ आपको। सरकार को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अब व्यापारी जो है वो आम उपभोक्ता के साथ, अगर रेट इसका घट रहा है 12% का 5% हो गया, 22% का 8% हो गया, तो जो भी घटोतरी हुई है इसका सीधा लाभ जो है वो किसानों को और इस देश की महिलाओं को, गरीबों को, इसका सारा हक जो है वो प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। यदि अगर ये नहीं मिलेगा तो सरकार की यह नीति भी जो है वो प्रभावी नहीं होगी। इसलिए व्यापारियों को भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो देखा गया, आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ किसान थे, इन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही कि सरकार ने कटौती तो कर दी, लेकिन ये कटौती अच्छी तरीके से लागू हो इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। जो सरकार ने फैसला लिया है वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो, व्यापारी या जो बिचौलिए हैं वो सरकार किसानों के या उपभोक्ता के जो हकों पे डाका ना डाल पाए, इसको लेकर इन्होंने कहा है कि सरकार को निगरानी करनी चाहिए और इस विषय में सरकार को कदम उठाना चाहिए। चलिए कुछ और किसान हैं उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा है। दीपक जी, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, कृषि जो उपकरण हैं जैसे कि ट्रैक्टर हुआ या अन्य कई मशीनें हैं, उसकी जो जीएसटी है वो 0 कर दी है, इसके साथ ही कई जो आइटम है उनकी जीएसटी भी कम की गई है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो टैक्स स्लैब था, इससे काफ़ी हद तक किसानों के अंदर जो है इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ेगी और जो छोटे किसान हैं और मध्यम किसान हैं वो भी अपने लिए उपकरण ले सकेंगे। और पहले जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो पहले टायर पे जीएसटी 18% होता था वो भी कम हो गया, तो कहीं ना कहीं 5% हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें उसका दूरगामी लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा कि जैसे जो हम टायर पहले घिसे हुए टायर भी चलाते थे तो तेल हमें ज़्यादा लगाना पड़ता था, ज़्यादा कीमत थी तो हम टायर नहीं लगवा पाते थे। तो वो क्या काफ़ी हद तक हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और दूसरे कुछ खाने वाली चीज़ें जो टैक्स ख़त्म हो गया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा स्तर तक हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से 33 जीवन रक्षक दवाई जिसमें कैंसर की दवाई भी शामिल है
उस पर जीएसटी पूरी तरीके से समाप्त की गई है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये कदम किस तरह से आम लोगों के लिए राहत भरा होगा? हम इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कैंसर की समस्या आए दिन रोज़ बढ़ रही हैं। तो जिस तरीके से पूरे टैक्स पे छूट मिली है, तो इससे निश्चित रूप से जो कैंसर के जो रोगी हैं वो शुरुआती स्टेज में दवा लेंगे और शुरुआती स्टेज में ही कैंसर ख़त्म करने का प्रयास लोग करेंगे। चलिए, कुछ और किसान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी में कटौती की गई है उसको वो किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने खेती बाड़ी से जुड़े जो उपकरण हैं या कई दवाएं हैं उसमें जीएसटी में कटौती की है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका विशेष करके धन्यवाद। जो पहले हम लोग ट्रैक्टर पे हमारे ट्रैक्टर लेते थे तो उस पर 18% टैक्स था, 18% स्पेयर पार्ट्स पे भी टैक्स था और 12% ट्रैक्टर पे था, 18% स्पेयर पार्ट्स पे था। और स्पेयर पार्ट्स पे 18% था। तो जो 18% था उसको हम 5% पे लाएंगे, 12% पे, और जो 12% था उसको हम 5% पे लाएंगे। तो इससे जो किसान है जो ट्रैक्टर ले रहा है उसको विशेष करके लाभ मिलेगा। और लाभ के अलावा जैसे टायर ले रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं, तो उससे किसानों को मतलब राहत है उससे। अच्छा, पान मसाला और प्रीमियम जो शराब है उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, 40% के स्लैब में लेके चली गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ ठीक है, पीने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं उस पैसे को। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है सरकार की तरफ से जो जीएसटी में कटौती की गई है उसको किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शिवम त्रिपाठी नाम है मेरा। शिवम जी, ये बताइए जिस तरह से सरकार की तरफ से जीएसटी में कटौती की गई है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और किस तरह से बचत होगी उनकी? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और जो ये लोग देख रहे हैं इनको सबको बधाई देता हूं। किसान होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं कि एक गाना आता था कि मैं निकला गड्डी लेके, तो उस पर वो कह सकते हैं कि मैं निकला ट्रैक्टर लेके, सड़क पर एक मोड़ आया और उत्थे में सारा बिल छोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया। मतलब सारे टैक्सों में कटौती होना किसानों के लिए बहुत उचित बात है। रसोई से लेकर खेती तक में किसानों को राहत मिली है। किसानों को भी राहत है, व्यापारी बंधुओं को भी राहत है। स्टेशनरी सारी फ्री कर दी है, बच्चों के पढ़ने लिखने में कोई टैक्स नहीं है, फ्री ऑफ टैक्स है। जो उसका कर है वो नहीं लगेगा। खेती का जो खाद है, डीएपी है, यूरिया है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल्स की दवाइयाँ, इन सब पर छूट हो गई। 5% सिर्फ टैक्स लग रहा है। 5% क्या होता है? कहाँ हम 18 दे रहे थे, कहाँ हम 28 दे रहे थे, अब 5% मामूली सा टैक्स है। अच्छा, गाड़ियों में अभी मैंने पढ़ा, कुछ अखबार में आ रहा था और कुछ विरोधियों का ये कहना है कि भाई 40% हो गया बड़ी गाड़ियों में। वो ज़रा पढ़ें, उसको देखें। 28% लगता था जीएसटी और 22% लगता था सेस, वो मिला के कुल होता था 50%। अब ऑल ओवर 40 लग रहा है। तो बड़ी गाड़ियों में भी 10% का छूट है, छोटी गाड़ियों में तो है ही 10%। उसमें आ रहा था ना 4000 mm। मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक सरकार राहत दे रही है, सबको राहत दे रही है। और ये जो तंबाकू के सेवन करने वाले लोग हैं, मदिरा का सेवन करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी उचित है। भाई हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि भाई ओबेसिटी कम करो, स्वास्थ्य को अच्छा करो, अच्छा चलो, स्वस्थ रहो, हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। तो स्वस्थ भारत के निर्माण करने में ये भी जरूरी है, भाई टैक्स बढ़ेगा तो थोड़ा महंगा होगा। जीएसटी अब स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान निभाएगी? बिल्कुल निभाएगी। भाई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और खाद इत्यादि अगर हमें सस्ती मिलेगी तो हम अपनी फसल को अच्छी तरीके से कीटनाशक और ये सब चीज़ें डाल के उर्वरक क्षमता बढ़ाएंगे। हमारा जब अन्न पोषित होगा तो हम भी पोषित होंगे, हमारा शरीर पोषित होगा, शरीर पोषित होगा तो रोग नहीं होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पर टैक्स है ये भी उचित है। अगर देखा जाए तो भाई महंगाई के नाते अगर कोई इसे छोड़ देता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक कारगर साबित होगा।
तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तमाम किसान थे और जो युवा किसान थे उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने जो पान मसाला है, जो प्रीमियम शराब है, उसके रेटों में जो टैक्स में बढ़ोतरी की है, उससे कहीं ना कहीं स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसमें शराब और जो नशे की जो चीज़ें हैं वो छोड़ेंगे और नशे की जब चीज़ें छोड़ेंगे तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।